एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की हम बात करेंगे। इसमें केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की हम बात करने वाले हैं कि अगर आप सेंटर में टीचर बनना चाहते हैं केवीएस के अंदर, एनवीएस के अंदर, DSSS बोर्ड के अंदर, तो आपको एक पात्रता परीक्षा पास करनी पड़ेगी। तो कौन सी पात्रता परीक्षा है, कब इसके फॉर्म भरे जाते हैं, कब एग्जाम होती है, कौन कौन फॉर्म लगा सकता है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, सारी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। तो अंत तक वीडियो जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि राजस्थान में अगर हमें थर्ड ग्रेड टीचर बनना है, लेवल फर्स्ट का, लेवल सेकंड का, तो हमें क्या करनी पड़ती है, रीट करनी पड़ती है। ये दोस्तों राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यहाँ पर क्लियर करनी पड़ती है। उसी प्रकार से यहाँ पर केंद्र स्तर की अगर हम बात करें, अगर आप केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनना चाहते हैं, नवोदय विद्यालय में शिक्षक बनना चाहते हैं, या दिल्ली बोर्ड में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपको सीटेट करना पड़ता है। अब ये सीटेट क्या है दोस्तों? तो सीटेट का मतलब है आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो ये केंद्रीय शिक्षक पात्रता जो परीक्षा है दोस्तों, साल में 2 बार होती है, ठीक है ना। एक बार इसकी जो एग्जाम है जनवरी के आसपास होती है, और एक बार इसकी एग्जाम दोस्तों जुलाई महीने में होती है। तो साल में 2 बार इसकी एग्जाम होती है, 2 ही बार आपके फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है। अब अगर आपको इंडिया में शिक्षक बनना है, इंडिया लेवल पर शिक्षक बनना है, तो आपको सीटेट करना ही पड़ेगा, और सीटेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं राजस्थान के जो जिनकी सब्जेक्ट काफी स्ट्रांग होती है और शिक्षक बनने के लिए वो बीएड भी कर लेते हैं, बीएसटीसी भी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों वो सोचते हैं कि यार मैं तो राजस्थान में ही शिक्षक बनूंगा, या उनको इतनी नॉलेज होती है कि राजस्थान में शिक्षक बना जाता है, बाहर नहीं बना जाता। तो भैया बाहर भी आप बन सकते हैं, दिल्ली में भी बन सकते हैं, यूपी में बन सकते हैं, बिहार में बन सकते हैं, कोई से भी स्टेट में जाके आप शिक्षक बन सकते हैं अगर आपने सीटेट कर रखा है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों की जो सीटेट है, इसका जो जुलाई वाला जो एग्जाम है, जुलाई सेशन वाला जो यहां पर फॉर्म है, वो कब से कब तक भरे जाएंगे? तो आवेदन आपकी 7 मार्च से लेकर 2 अप्रैल 2024 तक आपके आवेदन किए जाएंगे। वापस से बता रहा हूं, 7 मार्च से आवेदन शुरू हो चुके हैं और 2 अप्रैल 2024 तक आपके आवेदन चलेंगे। यहां पर परीक्षा की बात करें तो ये वाला जो सेशन की परीक्षा है वो 7 जुलाई 2024 को आपकी जो एग्जाम है वो यहां पर कंडक्ट होगी। साथ ही दोस्तों फॉर्म की फीस, अब सीटेट की फॉर्म की फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो 1000 रुपए आपके यहां पर जो है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की फीस है। 500 आपके दोस्तों यहां पर एससी, एसटी और पीएच की है। अब मैंने यहां पर लिख रखा है सिंगल पेपर। ये सर सिंगल पेपर क्या है? तो आप सभी को मालूम है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि जब आप थर्ड ग्रेड टीचर बनते हैं, जब आप थर्ड ग्रेड के टीचर बनते हैं, तृतीय श्रेणी शिक्षक बनते हैं, तो इसके 2 लेवल होते हैं। कितने लेवल होते हैं? इसके 2 लेवल होते हैं। एक तो L1 दोस्तों, और एक होता है L2, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। लेवल फर्स्ट की अगर हम बात करें तो पहली से 5वीं तक के टीचर बनते हैं, पहली से 5वीं तक के शिक्षक बनते हैं। वहीं लेवल 2 की बात करें तो 6वीं से 8वीं तक के शिक्षक बनते हैं। अब पहले तो क्या होता था दोस्तों कि लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड में जो है बीएड वाले बैठते थे, और फर्स्ट में बीएसटीसी वाले बैठते थे। अभी क्लियर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कि भैया लेवल जो फर्स्ट है उसमें ओनली जो बीएसटीसी किया हुआ, डीएलएड किया हुआ, जेबीटी किया हुआ जो स्टूडेंट है वो ही इसमें एलिजिबल है, ठीक है ना। जिसने 2 वर्षीय एलिमेंट्री डिप्लोमा कोर्स किया है भारत में किसी भी संस्था से, तो दोस्तों वो लेवल फर्स्ट के लिए यहां पर सीटेट करेगा, और आगे जाके थर्ड ग्रेड शिक्षक में लेवल फर्स्ट के लिए यही विद्यार्थी एलिजिबल होगा। वहीं अगर हम बात करें लेवल 2 की दोस्तों, तो 6वीं से 8वीं तक के शिक्षक आप बनेंगे, और इसमें ओनली बीएड वाले स्टूडेंट है। अगर आपने बीएड कर रखी है, अगर आपने यहाँ पर जो है 2 वर्षीय बीएड कोर्स या 4 वर्षीय कोई भी इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है जिसमें बीएड कोर्स है, डिग्री कोर्स है, तो आप यहाँ पर लेवल 2 के लिए फॉर्म लगा सकते हैं। अब दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पहले बीएसटीसी कर लेते हैं, बाद में बीएड कर लेते हैं। अब उन्होंने बीएसटीसी भी कर रखी है, उन्होंने बीएड भी कर रखी है, तो भैया वो दोनों फॉर्म लगा सकते हैं। लेकिन ओनली बीएसटीसी तो एक फॉर्म, ओनली बीएड तो एक फॉर्म। तो अब आपको यहां पर समझ में आ जाएगा कि अगर आप लेवल फर्स्ट के लिए लगा रहे हैं, सिर्फ ओनली आपका बीएसटीसी है, तो यहां पर 1000 रुपए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है, और एसटी, एससी, पीएच की आपके 500 रुपए है। लेकिन अगर आपने बीएसटीसी और बीएड दोनों कर रखा है और आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो 1200 रुपए फॉर्म फीस लगेगी। और अगर दोस्तों आप एससी, एसटी, पीएच से हैं, तो आपकी 600 रुपए फॉर्म फीस लगेगी। समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो यहां पर आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन फॉर्म लगा सकता है। तो यहां पर दोस्तों सीटेट के फॉर्म की अगर हम बात करें, अगर हम लेवल फर्स्ट की बात करें,
तो लेवल फर्स्ट मैंने अभी बताया कि पहली से पांचवी तक के टीचर बनने के लिए लेवल फर्स्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 12th पास आपकी होनी चाहिए और 12th पास के साथ में दोस्तों आपका डीएलएड कोर्स होना चाहिए, जो 2 वर्षीय आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, ये कोर्स आपके पास में होना चाहिए। जेबीटी है, जो भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से आपके कोर्स होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा लेवल 2 की बात करें दोस्तों, तो ग्रेजुएट कैंडिडेट होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए। अब देखिए, अब आपने ग्रेजुएशन कर ली और आपका बीएड फर्स्ट ईयर है, या आपने 12th पास करने के बाद में आपने बीएसटीसी में एडमिशन ले लिया और आपकी पहली साल है, पहली साल हो दूसरी साल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कभी भी, सेमेस्टर सिस्टम है तो किसी भी सेमेस्टर में, और एनुअल सिस्टम है तो किसी भी वर्ष में आप दोस्तों प्रथम वर्ष में हो द्वितीय वर्ष में हो, कभी भी आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। अब पहले तो ऐसा होता था कि भैया आप जो है अंतिम वर्ष में है, अपेयरिंग में है तो ही फॉर्म लगा सकते हैं, अब आप कभी भी कर सकते हैं। जैसे नेट होता है, नेट आप किसी भी सेमेस्टर में कर सकते हैं दूसरे के बाद में, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो आपका सीटेट है, या आप किसी भी सेमेस्टर में या और प्रथम वर्ष में द्वितीय वर्ष में कभी भी दे सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी प्रथम वर्ष में बीएड कर रहे हैं, तो वो भी फॉर्म लगा सकते हैं और सीटेट क्लियर कर सकते हैं। जो द्वितीय वर्ष में है वो भी फॉर्म लगा सकते हैं और सीटेट क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है दोस्तों, और मैं सबको प्रेरित करूंगा इस वीडियो को, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, अपने भाइयों के साथ में, अपने बहनों के साथ में, दोस्तों के साथ में इसको शेयर करो। क्यों करो? क्योंकि भैया सब एक तरह से कुएं के मेंढक बने हुए हैं, उनको लगता है राजस्थान में मास्टर बना जा सकता है। भाई ऐसा नहीं है, बहुत वैकेंसी आती हैं राजस्थान में, वैकेंसी 5 साल में एक बार आती है शिक्षक भर्ती की, और आती है भी तो बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा जैसी आती है। अभी DSSB बोर्ड में आपने देखा 5000 भर्तियां थी, उससे पहले एनवीएस केवीएस में हजारों पदों पे भर्ती निकलती है, हर साल निकलती है। तो भैया हमारे रिश्तेदार, आपके रिश्तेदार में से अगर आप सर्च करोगे ना, तो वो केंद्र में, सेंटर में नौकरी पाएंगे, तो आप लोग क्यों नहीं लग रहे हैं? तो भैया ये सीटेट क्लियर कर दो, कोई बड़ी भारी बात नहीं है, ठीक है। अगर इसके एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बात करते हैं लेवल फर्स्ट का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा पेपर का। देखो यहां पर दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करें, इसके 30 सवाल 30 नंबर के आते हैं। इसमें 2 लैंग्वेज होती है, अपने रीट में भी 2 लैंग्वेज होती है। तो लैंग्वेज फर्स्ट आप कोई से भी सिलेक्ट करो, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, कैसे भी करो। लैंग्वेज 2 में से भी करो। तो भैया मान लीजिए यहाँ पर आपने हिंदी कर ली, यहाँ पर इंग्लिश कर ली, यहाँ पर हिंदी कर ली, संस्कृत कर ली, यहाँ पर गुजराती कर ली, यहाँ पर उर्दू कर ली, आपकी मर्जी, आप कोई सी भी 2 लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। तो पहली लैंग्वेज के भी 30 सवाल आएंगे 30 नंबर के, दूसरी लैंग्वेज के भी 30 सवाल आएंगे 30 नंबर के। उसके बाद दोस्तों मैथमेटिक्स आएगी। अब मैथमेटिक्स के कितने परसेंट आएंगे? तो 30 सवाल 30 नंबर के मैथमेटिक्स के आएंगे। इन्वायरमेंटल स्टडीज की बात करें, यहाँ पर ईवीएस की बात करें, अब देखो पहली से पांचवी तक ईवीएस ही होती है, इसी में साइंस मान लो, इसी में आपका जो एसएसटी है वो मान लो, छठवीं में जाके एसएसटी और साइंस अलग हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना, ईवीएस जो है आपके, इसके भी 30 सवाल आएंगे 30 नंबर के। टोटल 150% आते हैं, 150 नंबर का आपका पेपर होता है। ये आपका एग्जाम पैटर्न है। कोई टिपिकल है क्या? आसानी है, ठीक है ना। लेवल फर्स्ट का तो आसानी रहता है। अब बात करते हैं लेवल 2 की, जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं जो सीटेट का पेपर देंगे, उनका पैटर्न ये है। देखो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करें, 30% आएंगे 30 नंबर के, ठीक है। ये तो आएगा ही आएगा, साइकोलॉजी आप लोग पढ़ते ही हैं। उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज फर्स्ट की बात करें 30% 30 नंबर। लैंग्वेज 2 अब कोई सी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, सिंधी, है ना। 30 क्वेश्चन 30 नंबर। इसके अलावा अब आपको पता है कि जो साइंस मैथ वाले स्टूडेंट है ना, तो उनके तो साइंस और मैथ, ठीक है ना। और जो आर्ट्स वाले हैं तो भैया सोशल साइंस या सोशल स्टडीज, ठीक है ना। तो यहाँ पर 60% आपके सब्जेक्ट के आएंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट जिनसे आपने बीएड किया है उसके आपके 60 सवाल आएंगे। क्लियर है? अगर आपने साइंस मैथ से किया तो साइंस मैथ के 60 सवाल आएंगे, और आपने जो है यहाँ पर एसएसटी, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो उसके, अब इसमें भी आपके जो सब्जेक्ट है वो सारी आ जाएंगे, हिंदी है या फिर एसएसटी है या कोई सी सब्जेक्ट है, आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो आप देख सकते हैं जो आपके बीएड में कॉम्बिनेशन था। तो यहाँ पर मैथ साइंस जो स्टूडेंट है साइंस वाले वो 60%, और यहाँ पर सोशल साइंस के तो भी उसके 60% आएंगे 60 नंबर के। तो ये आपका टोटल 150% का पेपर होता है, 150 नंबर का होता है। अब बताओ इसमें क्या नया है? वही रीट वाला है लगभग, है ना। तो भाई आपके पास पेडागोजी वाला आ गया 30 सवाल, इसके अलावा दोस्तों लैंग्वेज पहली दूसरी आ गई, और इसके अलावा सब्जेक्ट आ गई, यही पेपर आता है, आराम से आप क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपका लेवल फर्स्ट है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इस पेपर में भी, और लेवल 2 वालों के भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब दोस्तों इन दोनों लेवल के स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बात करना चाहूंगा कि भाई आपने पेपर दे लिया, आपका रिजल्ट आ गया, तो पासिंग मार्क्स क्या हुआ, कितने नंबर आपके आए कि आपको पास किया जाएगा, आपको क्वालिफाई किया जाएगा। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 60% मार्क्स आए हैं तो आप यहां पर जो है क्लियर है, आपका सीटेट क्लियर है,
और एक बार आपने सीटेट क्लियर कर लिया तो बार बार करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप बाकी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, SC ST OBC, तो यहाँ पर जो है आपके 55% मार्क्स भी आए हैं, तो आप यहाँ पर जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। ये पासिंग मार्क्स आपके बाकी कैटेगरी के लिए हैं। जनरल के लिए 60 है, बाकी कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स है। इतने तो आपको लाने ही पड़ेंगे, और इतने ला दिए, सेटेट कर लिया, तो जब भी कोई भी वैकेंसी निकलती है किसी भी डिपार्टमेंट की शिक्षक भर्ती की, तो आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन पाके मास्टर बन सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को शेयर करेंगे। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।